हेलो एवरीवन, आज हमारे पास नीट 2024 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी हुज ईएमएफ इज 10 वोल्ट एंड इंटरनल रजिस्टर इज 1 ओम व्हेन कनेक्टेड थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम एज शोन इन द फिगर। तो हमें बताना है टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। यहाँ पे टर्मिनल मान ले ये हमें दे रखा है, ये बैटरी है हमारी, है ना। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम और उसका ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट। तो टर्मिनल वोल्टेज होता है जो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस होता है, ठीक है, वी ए माइनस का वी बी, ठीक है। इस वोल्टेज को बोला जाता है टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि एक बैटरी जिसका एम एफ 10 है तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण कुछ जो वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है, तो उस ड्रॉप के बाद जो वोल्टेज बचता है उसे बोला जाता है टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है वो होता है ई एम एफ माइनस करंट इन द सर्किट इनटू में आर, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले आई निकालते हैं। करंट कितना है टोटल सर्किट में, करंट कैसे निकालते हैं, करंट हो गया आई, ये होता है हमारा वोल्टेज ईएमएफ डिवाइड बाय में टोटल रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितना हमारा 10 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 4 और 1 दोनों कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 10/5 कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। तो हमारा करंट आ गया 2 एम्पियर। तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा E माइनस आई, ठीक है। यहाँ पे जो R होता है ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो I इंटू में R, तो EMF कितना हमारा 10, करंट 2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1, तो 10 - 2 कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। तो टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा हमारा 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट इज द करेक्ट ऑप्शन।